ओ माँ सत्यगमय तमस्यो माँ ज्योतिर्गमय लीड मी डार्कनेस टू लाइट। हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है, हे भगवान आप हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। तो मेरा भी एक शौक रहता है, जहाँ पर भी मुझे दिखता है कि कुछ नई तरह की चीज है या प्रोडक्ट है, तो मैंने आज परचेज की 2 लाइट। एक है इंडोर के लिए और दूसरी आउटडोर के लिए। तो इनमें से बेहतर कौन है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे। पहले हम ये आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। एक है सिस्का की ट्यूब लाइट है और दूसरा है बाहर स्ट्रीट लाइट, जैसे कि ज्यादातर बाहर पे होता है म्यूनिसिपैलिटी वालों का जैसा होता है, सेम टू सेम उसी तरह की ये 2 लाइट है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूँ, इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, पेड प्रमोशन। ये जस्ट मैं 2 प्रोडक्ट लाया था, तो इसी को अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है और इनको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए या नहीं भी लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्तमान आवश्यकता क्या है। जैसा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मुझे अपने चेहरे पर एक्स्ट्रा अट्रैक्शन को ऐड करने के लिए कुछ न कुछ लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही नहीं, मेरे पास कई सारी लाइट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे, कई बार मैं इसका भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा आवश्यकता क्या है, तो इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू दे रखा है। ये भी काफी काम आता है जब मुझे चेहरे पर अतिरिक्त चमक लानी होती है या किसी विशेष एंगल से कोई चीज को पर्टिकुलर हाईलाइट करना पड़ता है अपने एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट के लिए। इसकी अलग जरूरत है और इसकी जरूरत अलग है। इसको भी मैं इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग चेहरे पर अलग अलग तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट इंक्लूड करने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये डायरेक्ट 2 प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ट्यूब लाइट है, जस्ट जैसा कि आप देख पा रहे, सिस्का है, ब्रांडेड है और ये काफ़ी अच्छा है। इसको खोल लेता हूँ और अब ये इसमें एक ग्रिप इसमें बना है यहाँ से, और इसको यहाँ से खोल। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इसको अगर पर्टिकुलर होल्डर पर लगाते हैं तो आप चेहरे के मुताबिक इसका ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको चमक लानी है। आमतौर पर होता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर मोबाइल से कोई चीज़ बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो आपका एजुकेशन मटेरियल होता है उस पर मोबाइल का शैडो बनता है, तो इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये है इस तरह से, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये 10 वाट का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 220 वोल्ट जो हमारे घरों पे होता है उस पर इस्तेमाल हो जाता है। और यहाँ पर जस्ट इसको आपको जैसा इसमें होल्डर का ग्रिप है, होल्डर के ग्रिप के अकॉर्डिंग इसको लगा देना है। ये हल्का सा पुश करके, बस ये आपका इतना सा ही है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम इसको बटन को दबा देते हैं और ये एक ट्यूबलाइट इसमें पहले से, और ये इसका काफ़ी ब्राइटनेस है जैसा कि आप देख पा रहे दोनों में। बस इसमें फ़ायदा ये है, जैसे ये मेरा दीवार पे लगा है तो मैं इसको अपने चेहरे के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं कर सकता, इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। इसमें जो इसका एक जॉइंट सा लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, बस इसमें इतना फ़ायदा है। और इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, हालांकि मोबाइल पर उतना पता नहीं चल पाता है इसका। अब मैं पुरानी वाली इसमें ट्यूबलाइट पहले बुझा देता हूँ। ये यहाँ से आए, ये इसको मैं पहले बुझा देता हूँ ये, और जैसा कि आप देख पा रहे इसमें एकदम से ब्राइटनेस आ रही है और इससे कम है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये दिखने में तो बड़ी है, लेकिन इसका काम थोड़ा कम है। अब मैं इसको जला के दिखाता हूँ। ये है इसका नई वाली ट्यूबलाइट। बस इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप, कहीं को भी रोटेट कर सकते हैं, होल्डर में फिट कर देना और इसको इस तरह से कहीं को भी कर देना, और सेम ही प्रोसीजर आपके निकालने पे भी हो जाता है। निकालने से पहले अप्लाइंसेस को बंद कर देते हैं, और ये यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। फिलहाल अभी इसका मेरा परमानेंट रूप से इसको लगाना नहीं है, बस इसको जब वीडियो बनाऊंगा तो चेहरे पे एकदम सीधी लाइट आए। तो इस बराबर ही ये भी 10 वाट का है, ये भी 10 वाट का है, फिर भी ये ज़्यादा रोशनी देता है क्योंकि इसमें काफ़ी तेज रिफ्लेक्टर होता है। जैसे आपके घरों में स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें आप कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते, उसकी रोशनी जो दूर तक टेलीस्कोपिक तरीके से जाती है, टॉर्च वगैरह में जाती है। तो ये आउटडोर में आपको इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा कॉस्टली भी है, ये वाटरप्रूफ भी है,
और ये इसका बहुत सस्ता है, जैसे 800 का है तो ये 200 का है। कीमत में भी अंतर है, वाट दोनों का इक्वल है, लेकिन इसका इंडोर इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतर है। और ये दूसरी वाली लाइट है जो मैं आउटडोर इस्तेमाल के लिए लाया हूँ। ये इस तरह से सील्ड थी तो मैंने इसको कैंची की सहायता से अनसील कर दिया। अब इसको पैकेट को खोल लेता हूँ। इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है, एक मजबूत लोहे की ग्रिप मिल जाती है, जिसकी सहायता से इसको आप नट बोल्ट की सहायता से परमानेंट दीवार पर कस सकते हैं, अथवा डाली पर तार की सहायता से भी आसानी से बांधा जा सकता है। काफ़ी प्यारा लुक है। इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ पोलोथीन। आई एम लेमिनेशन दिस स्ट्रीट लाइट फॉर लॉन्ग लाइफ यूज़। थोड़ा सा वाटरप्रूफ हो जाएगा, हालांकि ये वाटरप्रूफ होते हैं लेकिन फिर भी अपना प्रोटेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से लेमिनेट कर देता हूँ इसी बिजली के ही टेप से, क्योंकि बिजली का टेप जो है आउटडोर में काम आ जाता है, ये वाटरप्रूफ होता है। और जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है वो पानी को नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से इसी के आगे मैंने लगा दिया था पोलोथीन। Dear viewer, I would like to thanks once again for your kind commitment. Your commitment is helpful for us. It may improve our video quality and video content also. इससे थोड़ा सा लाइट जो है तेजी से फैलती है, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स मिरर जनरेट हो जाता है, जो कि लाइट का एक टेलीस्कोपिक व्यू मिल जाता है। हालांकि इससे आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे काफ़ी दूरी पर फोकस होता है। जैसे आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती है या इस तरह से स्ट्रीट लाइट होती है, जो कि काफ़ी दूर तक हमारी रोशनी को फैलाने में मदद करता है। तो इस तरह से मैं इसको अपनी तैयारी कर लेता हूँ। तो इसको वायर की सहायता से बांधा गया। इस तरह से मैंने जो आउटडोर वाली लाइट थी इसमें प्रॉपर पोलोथीन में लपेट करके, बाहर आम का एक विशाल पेड़ है उसके ऊपर सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था, और यहाँ पे मैंने इसको कसकर बांध दिया है। तार से बांधा है, अब परमानेंट फिक्स हो गया, अब इसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वाटरप्रूफ है तो इतना ज़रूरत नहीं होती। दिन में तो इसका उजाला नहीं आएगा। अब रात को दिखाता हूँ कि जब अंधेरा होता है तो ये इसकी एक्चुअल हाइट। लगभग 3 घंटे के बाद अब पूरा अंधेरा हो चुका है, और ये इस तरह से जैसा कि आप स्काई का भी व्यू देख सकते हैं। अभी पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी रोशनी काफ़ी दूर तक जा रही है, क्योंकि इनमें क्या होता है, बड़ा रिफ्लेक्टर लगा होता है, जो कि टेलीस्कोपिक रूप से एक साधारण बल्ब की लाइट को काफ़ी दूर तक फोकस करता है। कहने का मतलब ये है, हालांकि इस रोशनी से आप बुक वगैरह नहीं पढ़ सकते, बारीक टेक्स्ट वगैरह नहीं पढ़े जाते, लेकिन जैसे आपने रोड में देखा होगा स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है, तो लगभग एक कनकेव मिरर जनरेट होता है, जो कि रोशनी को काफ़ी दूर तक फैलाने में सहायक होता है। That's the end this episode। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। ठीक ही वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म का वीडियो यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का